अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले मिशाल के कमरे को साफ़ करने आई हूँ और ऊपर से देख रही हूँ कि चाह करके मौसम देखिए, मौसम चाह मौसम ठंडा गर्म है। ठंडा ही ठंडा मौसम ने, गर्म अभी कहाँ से आना है। अभी तो 2-3 महीने चुप करके बंद करके इंतज़ार करो, मार्च अप्रैल अप्रैल बल्कि मई तक जाके मुझे लगता है मौसम हमारा ठीक होता है। चले जी, मौसम ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ सैर सपाटे करा छड़ी उतू नींव थल्लू वेख लो, कहने किसी ने तो चक्कर बहुत आने लग पे। खैर ये ऊंचा इतना नहीं है, अगर ज़्यादा ऊपर हो ना तो मुझे तो सच्ची में चक्कर आने लग जाए। तो चले नीचे चलते हैं, चाय बनाते हैं आज। मतलब देखते हैं कि चाय के साथ क्या लेती हूँ। तो सबसे पहले तो किचन में चलती हूँ, उसका हुलिया शुलिया देती हूँ और चाय बनाते हैं। चले जी, चाय मैंने पी ली है, तो अभी बाहर का मौसम देखते हैं और किचन में चलते हैं। अभी लाइट भी मैंने बंद कर दी है, बल्कि बंद की हुई है, कोई चलाई नहीं सुबह दी। मौसम देख लो, ठंडी ठंडी ठंडी, लाइट बंद है। मैं सुबह की ऐसे बैठी हूँ, अपने आप को टाइम दे रही थी, बिला वजह टाइम ज़ाया बल्कि कर रही थी। जो काम पे हो ना, फिर बिल्कुल टाइम ना अपने आप ਨੂੰ दो, फिर दिमाग ਜਿਹੜਾ ना वो की कहते हैं कि टाइम च कम। अच्छा, ये मैं थोड़ी चाय छोड़ती हूँ क्योंकि पता नहीं कि मुझे आदत है, और ये मेरी चाय ना जगह जगह गिर भी जाती है, बड़ी डांट भी पड़ी है मियाँ से। लेकिन शुरू से मेरी आदत है, चाह मेरी अद्धी रह जाती बिच, पीनी ज़रूर है लेकिन अद्धा कप। मैंने गोश्त का पैकेट निकाल के रखा है, आलू गोश्त बनाने अज, क्योंकि कुछ ना समझ आए ना आलू गोश्त बना लो, बेहतर है ये। तो थोड़ा सा चिकन भी बाहर निकाल के रखा है, शायद मैं चावल बनावा नाल। देखो की करने आ, बर्तन कट्टिए, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬਰਤਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ। ਬਥੇਰਾ आराम हो गया वे बंदा ना। ये देखें, हाय मैं तो मशीन लगाई नहीं रात को, हद मुक्की पई है। तो मैं ना अपनी तरफ से बर्तन कड्ढन लगी सा, तो मेरा हाल वेख लो। मैंने तो मशीन लगाई नहीं, हाँ मशीन इसलिए नहीं सी लाई क्योंकि खाली सी। चलो जी, मज़ा आ गया, बर्तन नहीं कड्ढने पैने, टाइम बच गया। चलो वापस बर्तन लाइए, तेन फुल करिए, तेन चलाइए। जिद्द मैं चाह रखन गई ना किचन च, तो मोबाइल मैं वाशरूम च छड़ गई। फिर मुझे याद आया मैंने तो चाय की वीडियो बनानी थी, फिर सच्ची में इतनी सुस्ती हो गई। हुन मैं जावां, फिर मैं हैंडी लेके मोबाइल लेके आऊँ, तो चलो कोई नहीं, मैं चाय बना बाद में पी के फिर दिखा दूँ कि वेलो मैं चाह चाह पीती, कप किचन च रखन चलनी हाँ। तो अभी किचन में आई हूँ, आपने मेरी सारी स्टोरी सुन ली है कि बर्तन, शुक्र है मुझे टाइम बच गया जल्दी से। मैंने रात को पता नहीं मशीन हाँ खाली थी, नीचे वाला हिस्सा ना, दूसरी में मशीन लगाई, तो बर्तन शर्तन लगा के। अच्छा, आपके साथ एक शेयर मैं करने लगी हूँ पेज, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, क्या करना है, सपोर्ट करनी है पूरी पूरी 100%। मेरे कहने पे ज़रूर आपने इस चैनल को घरेलू लाइफ विद अरोमा, आपने इसके चैनल पे जाना है और इसको सपोर्ट करनी है, प्लीज़ ज़रूर जाना। और इसको मतलब जो भी मैं कहना चाहनी हूँ, मैं कभी अपने चैनल पर नहीं कहती सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन दूसरों के कहने के लिए बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि मेरे ज़ुबान पे लफ्ज़ चढ़ते ही नहीं है। तो अभी प्रेशर लगाया, आलू गोश्त की स्टोरी सुन ली है, तो गोश्त को प्रेशर लगाया है। तो सबसे पहले तो आज ना मैं अपना ज़रा फेस जो ना ज़रा, कभी कभी ना बंदा कैसे मुंह पे हाथ लगाए तो इतना अजीब सा फेस टच होता है ना, हाथ को खुरदरा खुरदरा सा, जितनी मर्जी आप क्रीमें लगा लें ना, मौसम ऐसा है तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ। सबसे पहले ना मैं काफ़ी ली है, हल्दी ली है, चीनी ली है ना, समझो कि मैं कोई खाना पकाने लगे या मैं फेस के मुँह के लेपा लोपी करने बना दी हाँ। एक मास्क तैयार कर रही हूँ सच्ची में। ये बरीक पीसी चीनी लेनी, कोई खुरदरी चीनी नहीं लेनी, अगर आपके फेस को सूट करता है लगाना, लेकिन मैं लगा लेती हूँ, मुझे ये होता है रिजल्ट देखते। लेकिन जो फेस मास्क होता है ना कॉफ़ी का, अच्छा होता है, तो आप लगा लिया अगर, इसके से इतनी शाइन आती है। हल्दी जो है ना वो उतरती नहीं, उसको थोड़ा सा बाद में एक दफ़ा फेस वाश लगा कर साफ भी कर लेना। ये ना पीली पीला फेस लेके पूरा दिन फिरते रहो तो बंदा कहे तेरी तबीयत ठीक है आज, तू बड़ी खट्टी खट्टी हुई पई। तो बेहतर ये है कि जब आप हल्दी किसी मास्क में यूज़ करते हैं ना, तो उसको बाद में आप फेस वाश के साथ भी आप एक दफ़ा मुँह धो लिए हुआ है ना, पीला पीला लेके तुरे हुए हो। तो अभी मैं आलू की कटिंग कर रही हूँ, आलू कुछ बनाने लगी हूँ। मसाला जो मतलब अभी ऑयल नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा पानी था, मैंने कि इसके अंदर आलू डाल दूँ ना तो आलू भी जल्दी गल जाएंगे और पानी भी ड्राई हो जाएगा। ये मेरा ट्रिक वे जल्दी जल्दी हाँ निपका ली। अब मैं ऑयल डालूंगी और उसकी बनाई शनाई करूँगी। तो कल का ना एक बोतल लेके आए हैं फ्रैश दूध की, मेरे मियाँ कहीं गए हुए थे, सवारी के साथ गए ही होने, मुझे लगता उन्होंने गड्डी च एक ही बोतल से उन्होंने भर के लै दी, क्योंकि फ्रैश दूध ना काफ़ी दूर से मिलता है, मुझे इतना पसंद है ना। तो
ये ले आए, एक ही बोतल थी, तो मैं बड़ी खुश सुबह फ्रिज खोली ना, अंदर पड़ी हुई थी, मेरे को बड़ी हैप्पी हुई कि मुझे फ्रेश दूध फ्रिज में पड़ा हो, गर्म हो ठंडा, मैं मतलब पी लेती हूँ कि बच्चे नहीं फ्रेश ये वाला पीते। हमें ही आदत है, हंसी तो देसी लोग जटके लोग, मेरे हमारे घर की गाय भैंसे, मेरी गाय तो नहीं हमारी होती थी, भैंस वगैरह मेरे अब्बू रखते होते थे, भैंसें बहुत थी हमारे तो हमें तो आदत है ना इस चीज़ों की। यहाँ पे आके थोड़ा मिस करती हूँ, मुझे ये डब्बे वाले फ्रेश भी और नहीं पिया जाता मेरे से, मुझे ना वो गाढ़ा गाढ़ा लगता है। तो अभी मैं इसको ना पूरी के साथ इसको मैं छान रही हूँ ताकि कोई बाल शाल ना चला जाए। तो उसको मैं बॉयल करूँगी पहले फुल आंच पे, क्योंकि मैंने आलू को साथ रखा है, साथ उसकी बनाई करूँगी, साथ उसको एक बॉयल आएगा ना, फिर हल्की आंच हल्की अग ते तुसी इनू हौली हौली पकदे रहो ताकि इहदे उप्पर थोड़ी जी मलाई आ जाए। तो अभी आलू को भून रही हूँ। तो क्या कहते हैं, इन दोनों को ऊपर रख के ना पानी छनी डाल के तो मैं चली जाऊंगी अंदर, क्योंकि थोड़ा सा दिल कर रहा था जाके आराम करिए, थोड़ा टीवी शीवी के, फिर इधर बॉयल आएगा ना आलू ने, फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं वापस आ गई, गला गला विच वापस आ गई ना। तो अभी मैं ना आलू को उसको देख ही रही थी, तो दूध जो है ना उसका बॉयल आना शुरू हो गया था, मतलब फुल जोबन उते आ गया सभी, ये देखे देखते देखते ऊपर चला गया। और मैंने दूध को फूंकनी मारी, कहते हैं ना दूध को फूंकनी मारनी चाहिए, कहते हैं, खैर मैं तो इस पे यकीन नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं एहतियात ही करती हूँ, यकीन नहीं करती एहतियात जरूर करनी है कुछ हो ही ना जाए। तो मैंने साइड पे जल्दी जल्दी इसको किया ताकि इसके नीचे बैठ जाए। और अब मैंने एक दो पे आँच इसकी नॉर्मल कर दूंगी ताकि इसकी जो मलाई है ना वो बलाई मलाई जो भी बलाई कहते हैं, पर पंजाबी असी भैया मलाई कहते हैं, हाँ। तो इसको मैं हल्की आंच पे इसको बॉयल करूंगी, और साथ में धनिया शनिया काट के रख लिया ताकि आलू गोश्त के ऊपर मैं डालूं। आज ना मेरे बेटे का आखिरी पेपर है और मैं इतनी खुश हूँ, तुझे यकीन नहीं करना, मैनू लगता है आज मेरा पेपर खत्म होया है। मैं रात को सच्ची में दुआ कर रही थी अल्लाह ताला जो इसने याद किया है ना वही इसके अंदर आए। तो मैं उसको हंस रही थी, मैं कहा लुकमान आपके पेपर खत्म होने यार, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्रेस थी कि इसके पेपर है, इसके पेपर, मुझे लगता है आज मेरा आखिरी पेपर है। तो मैं ना उसको हंस रही थी कि जब आपने स्कूल से बाहर निकलना है ना तो आपने ऐसे फुर करके अपने आप को फ्री करना है कि मेरे पेपर खत्म हुए। सच्ची मुस्के हो रहे हैं, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शुक्र अल्लाह का उसका आज लास्ट दिन है। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, अच्छा सा रिजल्ट आए मेरे बच्चे का, जो उसने सोचा है वही हो। तो अभी बलाई देख ले माशाल्लाह, आगे इसको ठंडा करूँगी ना और मोटी आ जाएगी, या फ्रिज में रखूँगी तो और मोटी आ जाएगी। तो चलें जी, अब आफिया मेरे ढेर चढ़ी हुई है कितने दिनों की, स्कूल जा नहीं रही। स्कूल क्यों नहीं जा रही मैंने बताया भी था, इसकी क्लास में ये दो ग्रुप हैं, जैसे अफान आफिया एक ही क्लास में जाते हैं, मुझे पूछा था कि ये एक क्लास में नहीं जाते, एक ही क्लास में है, लेकिन इसका अलग ग्रुप है और अफान का अलग है। तो यदि क्लास किसी बच्चे ने हो गया कोविड, तो वजह वजह ते लागी लाटरी, तो अब ये घर है 10 दिन के लिए ना, तो इसके मैं तेल देख रही थी, बाल अगर थोड़े नीचे नीचे काटने वाले हो गए तो मैं काट दूँ। तो मैं इसको तेल लगाने लगी, तो तेल बल्कि लगा ले, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने लंबे इसके बाल थे, करली बाल, इतने मतलब गुंजल पै जाते ना, ब्रश करना इतना मुश्किल होता है ना, मेरे बिल्कुल सेम ऐसे बाल होते जब शादी नहीं हुई थी। अब तो मेरे सीधे हो गए, पता नहीं कैसे सीधे हो गए कोई पता नहीं, लेकिन इसके बड़े ही बेचारे के होते हैं, इतनी मुश्किल इसका ब्रश होता है ना। तो ये मैं आलमंड ऑयल जो है ना मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको यही लगाऊंगी। तो ऑयल लगाया, अब देखा है दूध जो है ना वो गरम गरम हो गया, तो मुझे इतना पसंद है, फुल गरम दूध हो या फुल ठंडा हो। तो मैं अब मग में अपना दूध लेके ना अंदर सोफे पे आराम से बैठ के टीवी देखूंगी, दूध लेके जाऊंगी। और रात को इतवार का ना एक ड्रामा आता है ना आतिफ असलम का, जो नया शुरू होता है, क्या उसका नाम है, संगे माँ, वो देखूंगी। चले जी, ये नाल मैनू तो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज।